दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। आज दिन है 26 जनवरी। तो आज रिपब्लिक डे है, तो आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज मार्केट बंद है। आज ट्रेडिंग नहीं हो रही है मार्केट में। कल ट्रेडिंग हुई थी 25 जनवरी को, 26 क्लोज है। 27 तारीख को फिर से ट्रेडिंग होगी, दिन होगा थर्सडे। तो दोस्तों, मार्केट प्राइस एक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, 16,800 पे शार्प बाइंग आएगी। ये मैंने अपने मंगलवार के वीडियो में बता दिया था। तो आज मार्केट में बिल्कुल वही हुआ। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट प्राइस एक्शन को ही फॉलो करती है। तो आपको जैसा यहाँ दिख रहा है कि ये एक वेज पैटर्न बना। जब जब भी वेज पैटर्न बनता है तो वहां से एक रिवर्सल आता है। वेज पैटर्न हमेशा सपोर्ट का काम करता है, तो वही हुआ। वेज पैटर्न के बाद में यहाँ पे मार्केट ने अपने पिछले हाई पे रेजिस्टेंस लिया, एक भी पुल बैक लिया। जब ये डोजी कैंडल बनी थी तब मैंने किया था कि ये वन लेग नीचे और मार्केट जा सकती है। उसके बाद में मार्केट में 16,800 पे एक शार्प बाइंग आएगी। और यही हुआ, ये सपोर्ट का लेवल था। मार्केट में सपोर्ट के लेवल को टच किया और मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ निकल गई। और मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में इस हफ्ते यानी कि फ्राइडे को जो सेशन क्लोज होगा उसमें एक डोजी कैंडल बनाएगा। ये बात मैंने ये वीक शुरू होने के पहले प्रेडिक्ट किया था अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। तो जैसे 16,800 मैंने एक शार्प बाइंग का पॉइंट बताया था कि बहुत तेजी के साथ में नए बायर मार्केट में आएंगे, वही हुआ। अब थर्सडे के दिन क्या पॉसिबिलिटी है, 27 जनवरी के दिन क्या पॉसिबिलिटी है? तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मेरे हिसाब से जब एक बुल कैंडल बना है तो तुरंत फिर से एक डीप पुल बैक अब नहीं आएगा यहाँ पे। अब थर्सडे के दिन भी एक स्मॉल बुल कैंडल बनने की संभावना है यहाँ पे। अगला कैंडल बुल कैंडल बनेगा या फिर एक डोजी कैंडल बनेगा, इस तरह का कैंडल बनेगा। ज्यादा संभावना मुझे बुल कैंडल बनने की लगती है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन थर्सडे के दिन। तो ये जो एनालिसिस थी, ये निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस थी कि थर्सडे को किस तरह का कैंडल बनने की संभावना है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में निफ्टी देखिए कितने खूबसूरत प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो कैंडल है ये बहुत ही स्पेशल कैंडल है। इसको हम बोलते हैं इनसाइड आउटसाइड इनसाइड कैंडल, क्योंकि ये कैंडल इनसाइड है। ये जो कैंडल है ये इनसाइड है इसके इसके पीछे वाले बुल कैंडल के। और फिर ये जो बहुत बड़ी डोजी कैंडल जो आपको दिख रही है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ये एक आउटसाइड कैंडल है अपने पिछले वाले कैंडल से। और फिर इसके बाद में जो इनसाइड कैंडल बनी है, लगातार एक दो तीन, लगभग लगभग 3 कैंडल जो है वो इनसाइड में बनी है। और उसके बाद में ये चौथी कैंडल जो है इसने इसको ब्रेक किया, इस इनसाइड कैंडल को ब्रेक किया। तो जब भी ये पैटर्न बनता है तो इसको ब्रेकआउट मोड कहते हैं और मार्केट बहुत ही वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट देती है। इस तरह का पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम में बने तो इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हो चुका है 1 आवर टाइम फ्रेम में निफ्टी के। तो अब यहाँ से जो प्राइस एक्शन अनफोल्ड होगा वो ये है कि 17,200 के लेवल को मार्केट रिटेस्ट करने एक बार आ सकती है और इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी, इसकी पूरी संभावना है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट होगा वो 17,200 का लेवल होगा। मार्केट हो सकता है थर्सडे के दिन ओपन हो 17,200 के लेवल को टच करे और फिर ऊपर की तरफ निकल जाए, क्योंकि ये जो पैटर्न बनता है ये बहुत कम बनता है। और जब भी बनता है तो एक अच्छा बुल मूवमेंट आता है अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, और बेयर मूवमेंट आता है अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे तो ये बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो थर्सडे के दिन आपको बाई साइड ही रहना है। अगर मार्केट थोड़ी नीचे जाती भी है तो आपको सेल नहीं करना है और आपको बाई करना है। दोस्तों, ये सारी बातें मैं जो बता रहा हूँ, आप जब मेरा वीडियो देखते होंगे तो हो सकता है आपको ये फील होता होगा कि जो दूसरे ट्रेडर बोलते हैं ठीक उसका उल्टा मैं बोलता हूँ। उसका उसकी एक वजह है, क्योंकि मैं जब भी मार्केट को देखता हूँ तो मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से देखता हूँ। मैं मार्केट में बाहर के न्यूज़ को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करता, ना ही मैं सुनता हूँ। मुझे सिर्फ एक लैंग्वेज आती है, वो है चार्ट की लैंग्वेज की चार्ट क्या बोल रहा है। बाहर में कोरोना वायरस फैला हुआ है या ग्लोबल सेलिंग आई हुई है, इससे इस इन बातों का मेरे से कोई लेना देना नहीं है। इन बातों का चार्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर इन सब न्यूज का असर आना होता है प्राइस में तो वो चार्ट पर आपको दिखेगा। और अगर चार्ट पे इन इस न्यूज का असर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि मार्केट इन सब चीजों को कंसीडर नहीं कर रही है। तो मार्केट में भले ही कितनी भी नेगेटिव न्यूज है, लेकिन प्राइस एक्शन अगर बाई करने को बोल रहा है
तो आप बाई करेंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन बाई बोल रहा है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। नेगेटिव न्यूज की के बाद भी आप प्रॉफिट अगर आपको कमाना है तो आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि निफ्टी में थर्सडे के दिन 27 जनवरी को जैसे ही मार्केट ओपन होगी, अगर नीचे में पुल बैक लेती भी है तो 17,200 के लेवल को रिटेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। 50-60 पॉइंट नीचे आती है तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है, मार्केट को ऊपर ही निकलना है। और जो लोग थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं वो बिल्कुल बाई करें आराम से, और 16,800 का स्टॉप लॉस लगाकर निफ्टी में बने रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। एक चीज और आप देखेंगे निफ्टी में कि ये जो सेलिंग आई थी वो इस लेवल से आई थी, 18,350 18,350 के आसपास से आई थी, और यहाँ तक आई। तो इसको अगर एक पूरा लेग माने सेलिंग का तो 50% पुल बैक यहाँ पे आता है, ये जो लाइन आती है। और ये 17,600 के लेवल का, 17,600 लेवल पे ये प्राइस है। तो अब यहाँ से जो पूरी संभावना है कि निफ्टी का जो करंट मार्केट प्राइस है 17,300 का थोड़ा नीचे है, 17,270 के आसपास में है। तो मार्केट जो है अगले ट्रेडिंग सेशन में पूरी संभावना है कि 17,600 का जो सॉफ्ट टारगेट है उसको पहले अचीव करेगी। उसके बाद ट्रेडिंग रेंज बना दे तो अलग बात है। तो आप लोग जो भी अपनी पोजीशन लेंगे निफ्टी में, तो 17,600 पे आप इस बात को मानेंगे कि 17,600 के आसपास में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, पार्शियल या पूरा, या आपके पोर्टफोलियो पर डिपेंड करता है। एक 17,600 के बाद में फिर से एक नीचे का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि 17,600 50% का करेक्शन। ठीक है, तो मेरी बात आप याद रखिएगा, आपको निफ्टी में बाई करना है अगर निफ्टी 17,200 पे अगर आपको मिलता है तो, और उस सिचुएशन में जो टारगेट होगा वो 17,600 का टारगेट आपको मिलेगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी क्या दिख रहा है, तो मेरी बातों को बड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं जितनी भी बातें आपको बता रहा हूँ वो मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ। इसमें बाहरी न्यूज का कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो जो रूल ये होता है कि आपको बाहरी न्यूज को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में न्यूज है तो मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, उस न्यूज का असर मार्केट पर क्या होगा ये आपको प्राइस एक्शन बताएगा, ना कि कोई कोई स्पेशल गेस्ट जो टीवी चैनल पर आकर बताते हैं वो बताएंगे। ठीक है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको कैसे ट्रेड करना है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है। पिछले दिन बहुत ही शानदार तरीके से निफ्टी ऊपर की तरफ गई थी, गैप डाउन ओपनिंग और फिर शार्प रिवर्सल। मैंने पहले बताया था 16,800 के आसपास में अगर मिलता है तो आपको बाई करना है, क्योंकि फिर दोबारा मार्केट ये मौका नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, 17,200 की इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद 17,400 इंपॉर्टेंट लेवल है, 17,600 के एरिया इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल है। फिर आप एक बड़े ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी एक चैनल बना सकती है अपने इस लो से, जो 16,800 के आसपास का लो था, और उसको जब आप कनेक्ट करेंगे तो एक अच्छा चैनल बन रहा है। अभी ये चैनल बना नहीं है लेकिन मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस चैनल में मूव कर सकती है। और जब मार्केट इस चैनल में मूव करेगी तो उसका टारगेट आपको सीधा दिख रहा है कि इसको और लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो 17,600 का आपको लेवल दिखेगा। तो ये आपको निफ्टी का चार्ट आपको याद रखना है। आप चाहें तो इस सेम चार्ट अपने अपने लैपटॉप पे अपने कंप्यूटर पे ड्रॉ कर सकते हैं और उसके हिसाब से इन लेवल्स पे आप ट्रेड करेंगे। और देखिए दोस्तों, मेरी ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है, तो इस सीरीज में जितने भी मैंने प्रोडिक्शन की है प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट बिल्कुल वैसे ही चल रही है। तो हो सकता है जब आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो बहुत सारे, तो मेरा जो मार्केट का जो अनुमान है, जो मैं मार्केट को प्रोडिक्ट कर रहा हूँ, वैसा प्रोडिक्शन कोई और ना करे, क्योंकि दूसरे लोग इमोशनल तरीके से मार्केट को देखते हैं। मैं मार्केट को बिल्कुल प्योर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखता हूँ और मैं किसी चीज़ को मैं इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ दिनों तक प्राइस एक्शन के बिहेवियर को देखें और फिर आपको भी समझ में आएगा कि मार्केट सिर्फ प्राइस एक्शन को ही फॉलो करता है और किसी चीज़ को फॉलो नहीं करता है। अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो प्राइस एक्शन को ही आपको देखना होगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स है निफ्टी का, आप देख सकते हैं मार्केट एक बुल चैनल में चल रही है। बुल चैनल का जो 70% ब्रेकआउट होता है वो बेयर ब्रेकआउट होता है, लेकिन ये ब्रेकआउट में भी टाइम है। अभी ब्रेकआउट का कोई भी अटेम्प्ट हुआ नहीं है। तो अभी इसके पहले कि एक बेयर ब्रेकआउट हो, मार्केट 17,500-600 के लेवल को टच करने अभी जरूर जाएगी। तो ये निफ्टी का इम्पोर्टेंट लेवल्स है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट अभी बुल चैनल में ट्रेड करेगी। अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, वन डे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो ये बैंक निफ्टी में ये जो कैंडल है वो 25 जनवरी का कैंडल है, दिन था ट्यूसडे का। उसके बाद क्या हुआ देखिए, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल है। तो एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल के बाद में अगला जो कैंडल है एक फॉलो अप कैंडल की उम्मीद बहुत ज्यादा रहती है। आप एक चीज का ध्यान देंगे कि जैसे निफ्टी में 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने आपको एक आउटसाइड कैंडल बनते हुए दिखाया था, यहाँ भी कुछ उसी तरह का कैंडल बन रहा है, लेकिन ये परफेक्ट आउटसाइड कैंडल नहीं है, क्योंकि ये जो कैंडल है इसका हाई पिछले कैंडल के हाई के ऊपर है, लेकिन इसका लो जो है वो पिछले कैंडल के लो के नीचे नहीं है। तो परफेक्ट आउटसाइड कैंडल तो ये नहीं है जो लास्ट कैंडल फॉर्म हुई है, लेकिन इसको आप
परफेक्ट नहीं होने के बाद भी आप उसको उस तरह से देख सकते हैं। तो अब पूरी उम्मीद है कि निफ्टी इसके डे हाई के ऊपर निकलती है या क्लोजिंग प्राइस के भी ऊपर निकलती है 25 जनवरी के क्लोजिंग प्राइस के, तो एक अच्छी बुल मूवमेंट की शुरुआत फिर से हो जाएगी। और आप अगर देखेंगे यहाँ से तो एक बुल मूवमेंट ये आपको पुल बैक दिख रहा है और फिर यहाँ से रिजम्पशन ऑफ बुल ट्रेंड आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो 37,750 के ऊपर में बैंक निफ्टी में आप बिल्कुल जो है लॉन्ग हो सकते हैं, यानी बाई साइड जा सकते हैं। बैंक निफ्टी 1 आवर के टाइम फ्रेम में कैसा ट्रेड कर रहा है आपको दिख रहा है कि एक सपोर्ट की लाइन है, और जब सेम इसको कॉपी करके ऊपर पेस्ट करेंगे यहाँ से तो एक चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है। बैंक निफ्टी ने इस चैनल के ऊपर में क्लोजिंग दी है और ये बहुत अच्छा बुल कैंडल है, फिर उसके बाद मार्केट क्लोज हो गई थी। तो पूरी उम्मीद है कि मार्केट जो है जब इसने इस बेयर चैनल का बुल ब्रेकआउट होता है 70% ऑफ द टाइम, तो जब बुल ब्रेकआउट दे दिया है तो अब यहाँ पर सस्टेन करेगी। तो इस सिचुएशन में इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे वो देख लीजिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लेवल ये है। तो अब मार्केट पूरी संभावना है कि मार्केट यहीं पे ट्रेड करेगी। अगर बिल्कुल ही स्मूथ ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है, तो इसी एरिया में कहीं मार्केट अभी ट्रेड करता रहेगा। फिर इस लेवल को टेस्ट करने के लिए मार्केट आएगी, फिर अगला इसका टारगेट ये होगा। तो आपको दिख रहा है कि बैंक निफ्टी बुलिश पैटर्न में है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास में है। तो अब एक संभावना इस बात की है कि एक पुल बैक आ सकता है, लेकिन अगर आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है तो आपको सेल साइड नहीं जाना है, पुल बैक का वेट करना है। जब पुल बैक मिले तो वहां पे आपको बाई करना है नीचे में। तो जैसे एग्जांपल लीजिए, एक आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल के पास में के बाद में 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी एक चैनल में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये अभी कुछ देर चैनल में ही रहेगा, बुल चैनल है तो बेयर ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन अभी अपने चैनल के अपर लेवल पे है। तो एक संभावना ये भी है कि अगर गैप अप ओपनिंग हो तो बिल्कुल चैनल के ऊपर ही ओपन हो जाए, तो इस चैनल का कोई इंपॉर्टेंस ना रहे। ये लेवल अब जो सपोर्ट का काम कर, अभी जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये सपोर्ट का काम करे, मार्केट यहाँ से ऊपर उठ जाए। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो मार्केट इसी एरिया में ट्रेड करता हुआ और फिर हो सकता है 37,200 के लेवल को टेस्ट करने आए। तो मार्केट अगर 37,200 के लेवल को टेस्ट करने आता है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप यहाँ पे बाई की पोजीशन बना सकते हैं। वैसे इस चैनल का अभी आप ध्यान रखेंगे, अगर मार्केट इस चैनल में फंसती है बैंक निफ्टी तो आप इस चैनल में बाई लो सेल हाई के स्ट्रेटजी से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरा विश्लेषण विश्लेषण था, ये मेरी एनालिसिस थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए, थर्सडे के लिए। और फिर अगला वीडियो मैं कल लेके आऊँगा फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो दोस्तों अगर जैसा कि मैंने बताया कि आप देख रहे हैं कि मार्केट जो मूवमेंट दे रही है वो बिल्कुल प्राइस एक्शन के हिसाब से मूवमेंट दे रही है। जो दूसरे जो ट्रेडर है या दूसरे जो एनालिस्ट है वो कहते हैं, वो मार्केट में न्यूज़ को देखकर कहते हैं कुछ है, होता कुछ और है। लेकिन आप अगर जब मेरी एनालिसिस को देखेंगे तो बिल्कुल प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस होती है, और आप उस दिन इसको फॉलो कीजिए मेरे वीडियोस को और आप देखिए कि प्राइस का मूवमेंट प्राइस एक्शन के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर आप भी फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं और तो आप मेरे ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि मेरा ट्रेनिंग सेशन लगभग लगभग 200 घंटों से ज़्यादा का है, और इसमें मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर हाईएस्ट लेवल के प्राइस एक्शन को डिस्कस करता हूँ। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज का लिंक है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद एंड हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन।